अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं सजाद अहमद काजी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज का ये मेरा वीडियो स्पेशली चौधरी इमरान ज़फ़र साहब के लिए है, जिनका ताल्लुक मेहंडर से है और वो कांग्रेस के एमएलए कैंडिडेट भी हैं नेक्स्ट। मेरी उनसे कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। उनका एक वीडियो मैंने देखा जिसका ये जवाब मैं तैयार कर रहा हूँ। और आप जानते हैं कि हाल ही में डिस्ट्रिक्ट पुंछ से एसएसपी राजीव पांडे का ट्रांसफर हुआ। उस ट्रांसफर को लेकर मेहंडर में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया, जिसको आज मैं आप लोगों के सामने लाना चाहता हूं। पुंछ में भी और हर जगह उनके लिए एक दावतनामा रखा गया और उसी तरह मेहंडर में भी कुछ सियासी लोगों ने राजीव पांडे के लिए एक दावतनामा रखा उनकी ट्रांसफर पर, जिसको लेकर मेहंडर के अंदर यह विवाद खड़ा हो गया कि एक शख्स ने फेसबुक पर पोस्ट डाली। कोई कोली साहब हैं, मैं उनको भी नहीं जानता, ना ही मेरा उनसे कोई जाती मसला है। पोस्ट के अंदर यह लिखा गया था कि मेहंडर में भी भगवा रंग को बढ़ावा दिया गया, जिसके ऊपर इमरान ज़फ़र साहब ने गुस्से का इजहार किया और उन्होंने ये कहा कि अगर हमारे ऊपर बात आती है तो हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हम अपने वालिदैन के ऊपर कोई भी बात बर्दाश्त नहीं कर सकते। बिल्कुल आपकी बात सही है इमरान साहब, मैं आपके साथ हूं इस मामले को लेकर। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि आप सियासत में हैं, आप एक पॉलिटिशियन हैं और आपने पिछले दिनों, सबको याद होगा कि आपने अपने दादा जान मरहूम की बरसी भी मनाई थी और आप इस्लाम की बातें करते हैं और आपने उसमें यह कहा कि हमारा इस्लाम ये नहीं सिखाता कि आप किसी के धर्म को टारगेट करो। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं आपसे यह सवाल पूछना चाहता हूं कि आपके इस बयान से यह बात जाहिर हो गई कि आपकी सियासत सिर्फ अपने घर तक है। अगर आपकी आवाम को कोई तकलीफ पहुंचे तो आपकी जबान पर ताले लग जाते हैं, आपके वालिदैन पर कोई उंगली उठाए तो आपकी जबान खुल जाती है। ये कौन सी सियासत है जनाब? आपके मेहंडर की मैं बात करता हूं, पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात मैं नहीं करूंगा। आपके मेहंडर का मुरफाद शाह आपको याद होगा, उसके ऊपर आपकी कोई आवाज नहीं उठी। आपके मेहंडर में हाल ही में एक लड़के की जम्मू में डेथ होगी, उसका मर्डर हो गया, आपने उसके बारे में कोई गोश गुजार नहीं की। आपके मेहंडर का लड़का सऊदी अरब में, जिसको उसके कफील ने गोली मारकर हिलाक कर दिया, आप उसके बारे में नहीं बोले। फिर आपने दादा जान की मरहूम की बरसी मनाई और उस पर आपने ये कहा कि लीडर वो होता है जो पूरी आवाम का ध्यान रखे। वो वीडियो मौजूद है, आप देख सकते हैं उठाकर। और लोगों से भी मैं कहूंगा कि आप उस वीडियो को देखें, जिसमें इमरान साहब ने अपने एक भाषण में यह कहा कि मेरे दादा जान वो थे कि जो पूरी आवाम का ख्याल रखते थे और बहुत सुलझे हुए इंसान थे। बहुत अच्छी बात है, लेकिन इमरान साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने उसमें दो उदाहरण दिए। आपने कहा यह भगवा रंग नहीं है, आपने कहा कि यह रंग ख्वाजा गरीब नवाज का रंग है और पता नहीं किस किस का रंग है। तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जिस तरह आपने उस वीडियो में उस शख्स को जवाब दिया और कहा कि आप इस्लाम से बहुत दूर हैं, लेकिन बड़ी माजरत के साथ, मुझे माफ कर देना, मैं आपको यह बात कहना चाहता हूं कि आप इस्लाम से बहुत दूर हैं। जनाब, आप अपनी रैलियां देखें, ढोल आप बजाते हैं, गाने आप गवाते हैं, कंजरों को आप अपनी रैली में नचवाते हैं। ये कौन सा इस्लाम है? और गरीब नवाज की आप बात करते हैं, आप जाइए अजमेर में जाइए, आप उसको शरीफ कहते हैं, बड़े अदब व एहतराम से उस जगह का आप नाम लेते हैं। आप वहां पर जाकर देखें कि वहां पर क्या होता है या वहां पर कौन सा रंग है। अगर आप ये कहते हैं कि ये रंग जो है चिश्ती भी था और पता नहीं कौन कौन से उसको आपने नाम दे दिए, तो इसका मतलब जो योगी रंग पहनता है वो भी फिर चिश्तिया रंग था। वो क्या था फिर? या जम्मू के अंदर रविंद्र राणा जो चादर पहन के घूमता है, फिर वो भी चिश्तिया रंग है? कौन सी तालीम आप लोगों को दे रहे हैं इमरान साहब? हमें आपके ऊपर बहुत भरोसा था, आप एक यंग है, नौजवान हैं, लेकिन बहुत दिनों से जो एक्टिविटीज आपकी सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं, उससे हमारे दिलों में बहुत नाराजगी है। यह गलत बात है कि आपके वालिद मोहतरम का फोटो वहां पर स्क्रीनशॉट लगाकर कमेंट लिखा गया तो आपको फौरन गुस्सा और आपका जलाल बाहर आ गया। आपने एक वीडियो बना दी कि ऐसा नहीं करना चाहिए, यह नफरत है। इसी पुंछ की बात करता हूं मैं। राहुल यादव डिप्टी कमिश्नर पुंछ है, जो उसके पास हमारा एक डेपुटेशन गया, हमारा कोई मसला था, तो यही डिप्टी कमिश्नर जवाब देता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, आप पाकिस्तान चले जाओ। तब आपकी आवाज नहीं खुलती। वही डिप्टी कमिश्नर राहुल यादव जिसने अपने ऑफिस के अंदर पहले 3 झंडे थे और एक झंडा लगा दिया भगवा, तब आप कुछ नहीं बोले। उसके ऊपर भी मैं बोला, हमने यहां से एहतजाज किए, फिर जाकर वो झंडा वहां से हटाया गया। तो बराए मेहरबानी मेरी आप तमाम से गुजारिश है, जितने भी पॉलिटिशियन हैं, वो मेहंडर के हों, पुंछ के हों, सुरनकोट के हों, कि आप अपनी सियासत के अंदर इस्लाम को मत लाएं
या तो आप पहले इस्लाम की नॉलेज रखें, इस्लाम को पढ़ें, फिर आप इस्लाम को अपनी सियासत में इन्वॉल्व करें। कल ही की बात है, मैं देख रहा था मेंढर का एक और लीडर, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप सबने वीडियो देखी होगी, अजान हो रही है, अल्लाह के घर की तरफ बुलाया जा रहा है, अल्लाहु अकबर, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह की सदाएं बुलंद हो रही हैं, लेकिन वो जालिम चुप होने का नाम नहीं लेता। कौन सी सियासत आप कर रहे हैं? आप अवाम के क्या रहनुमा बनना चाहते हैं? जिस शख्स के दिल में अल्लाह का डर ना हो, जिसको खौफे खुदा ना हो, वो क्या सियासत करेगा? बहरहाल मेरे कहने का मकसद इतना ही है, इमरान जफर साहब से मेरी गुजारिश है कि इस तरह की चीजों से इज्तनाब किया जाए। और हम हर मजहब की इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, लेकिन उसका यह मतलब नहीं है कि उसको गलत बयान करके आप अपने मजहब के लोगों को भड़काएं। ये बात अच्छी नहीं है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।